जय श्री हरि। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त का पूजन विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। सुबह सुबह प्रथम पूजन भगवान श्री राम का करें। अपनी श्रद्धा को ऊपर रखते हुए कम संसाधनों में भी धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर भगवान का आशीर्वाद लें। दैविक भौतिक तापों को पल में हर लेने वाले, हर प्रकार के संकट से रक्षा करने वाले, चाहे वह शनि देव की कुदृष्टि से बचना हो, मंगल देव के तापों को कम करना हो, या राहु और केतु जैसे छाया से बचना और सुरक्षित रहना हो, जीवन के लक्ष्य को साधने वाले भगवान श्री हनुमान जी का पूजन इसके पश्चात हम करेंगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। इसके साथ ही जागृत देवतुल्य रामायण, सुंदरकांड, राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमाष्टक का पाठ कर सकते हैं। सर्वत्र विद्यमान और जागृत देव श्री हनुमान जी की आराधना में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी विधान से हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, निश्चित तौर पे हमारे कष्ट वे पल में हर लेते हैं और जीवन में शुभता का संचार करते हैं। पर आज इस संक्रमित समय में जहां आत्मबल की कमी हो रही है, भय व्याप्त हो रहा है, तो हमें विशेष तौर पर आज के दिन का लाभ उठाना चाहिए और पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण भक्ति से राम भक्त हनुमान श्री हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इसी श्रृंखला में एक छोटा सा अनुष्ठान भी हम कर सकते हैं आज के दिन। प्रथम पूजन आप ब्रह्म मुहूर्त में कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जब भी अपना पूजन आरंभ करें, भगवान श्री राम का पूजन करके, मंगलाचरण करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद, श्री हनुमान जी का पूजन करने के बाद उनके समक्ष गंगा जल मिश्रित जल को रख दें और अपनी पूर्ण निष्ठा से इस व्याधिपूर्ण समय से बाहर निकलने की सकारात्मक सोच के साथ श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका 108 बार कम से कम जाप करें। यथाशक्ति आपकी शक्ति और हरीक्षा पर कम से कम 108 बार इसका जाप करें। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम की महिमा भगवान शंकर ने स्वयं माँ पार्वती को सहस्त्र नाम तुल्य भगवान राम की महिमा बताई थी कि एक राम नाम किस तरह से सहस्त्र नामों के बराबर है और इसकी दिव्यता भगवान शंकर ने खुद माँ पार्वती को बताई थी। इसके तुरंत बाद, जाप पूर्ण होने के तुरंत बाद, भगवान के 12 दिव्य नामों की जो श्रृंखला है वह दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई के संपुट के साथ हम भगवान के दिव्य प्रभावशाली नाम लेंगे। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्धिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशय, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम 10 ग्रीव दर्पा। ये भगवान के दिव्य नाम लेने के बाद फिर संपुट बोलेंगे। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्धिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशय, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम 10 ग्रीव दर्पा। फिर चौपाई दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर ये 12 दिव्य नाम। इस तरह से ये श्रृंखला चलती रहे। कम से कम 51 से 108 बार तो करें ही, और यथाशक्ति
आपकी निष्ठा और प्रभु इच्छा। जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा है। ये भगवान के ये 12 दिव्य नाम जो सारे कष्टों को, रोगों को, पीड़ाओं को और संकटों को नष्ट करते हैं, जीवन को संक्रमित करने वाली व्याधियों से बचाते हैं, शनि और मंगल ग्रहों की अशुभता से, राहु व केतु ग्रहों की छाया से कवच रूप में ये दिव्य नाम और ये अनुष्ठान हमारी रक्षा करेगा। और अंत में अपने अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए पूर्ण आहुति 11 बार देते हैं। ओम हनुमंते नमः का 11 बार प्रज्वलित कंडे पर कपूर डालते हुए 11 बार कपूर डालना है प्रज्वलित कंडे पर, ओम हनुमंते नमः बोलते हुए। ये छोटा सा अनुष्ठान हमारे कष्टों को तो हरेगा ही, संकटों से तो हमें बचाएगा ही, हमारे लिए कवच रूप में तो कार्य करेगा ही, साथ ही श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा और कृपा प्राप्त कराने में हमारा सहायक होगा। जिस तरह से भगवान हर व्याधियों पर विजय प्राप्त करते हैं, बड़े से बड़े संकट को अपने मनोबल से पूर्ण कर देते हैं, अपनी आत्मशक्ति से पूर्ण कर देते हैं, वही आत्मशक्ति आज हमें भी इस संक्रमित समय से लड़ने के लिए चाहिए। तो भगवान से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण की प्रार्थना करें और इस व्याधि से जल्दी से मानवता जो है वो मुक्त हो, ऐसी अनुनय विनय करते हुए इस पर्व को हम मनाएं। इस अनुष्ठान से आप अपने को सुरक्षित करेंगे, संकटों से बचेंगे, साथ में समाज को भी कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस अनुष्ठान में जो जल, गंगा जल मिश्रित जल रखा है, उस जल को अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद सभी लोग ग्रहण कर लें। जो लोग संक्रमित हैं या इस रोग से ग्रसित हैं, वह लोग तो विशेष रूप से इस संजीवनी जल को ग्रहण करें और आरोग्यता और स्वस्थता का वरदान पाएं। जय श्री हरि।